वर्ल्ड मैप की रिवीजन सीरीज में अभी हम लोग साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट का रिवीजन कर रहे हैं। इससे पिछले कई पार्ट्स में हम लोग साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट के हर एक हिस्से को काफ़ी अच्छे से देख चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग एक ही वीडियो में एक ही पार्ट में हर एक डायमेंशन को कवर करेंगे। हर एक चीज़ों को जो भी साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में इससे पहले आप पढ़े हैं टुकड़ों में, उसको हम लोग एक ही पार्ट में कवर करेंगे ताकि रिविजन में आपको काफ़ी सुविधा मिलेगी। तो सबसे पहले हम लोग इसके चारों ओर जो बे गल्फ है उसको देखेंगे, फिर लेक्स वगैरह है, कंट्रीज है, जो सिटीज है, रिवर है, माउंटेन रेंज और हाईएस्ट पीक है, और जो भी ग्रासलैंड है या इससे संबंधित कुछ अन्य तथ्य है, हर एक चीज़ों को हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर जो सागरीय हिस्सा दिख रहा है ये है गल्फ ऑफ पनामा, पनामा की खाड़ी। उसके बाद आप नीचे आएंगे तो नीचे में ये जो हिस्सा आपको दिख रहा है ये है टिएरा डेल फ्यूगो, यानी कि जो मुख्य साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट है उससे थोड़ा सा मुख्य भूमि से ये हटके है, तो ये है आपको टिएरा डेल फ्यूगो। और बीच में एक स्टेट है, ये है मैगेलन जल संधि, स्टेट ऑफ मैगेलन। और उसके बाद कुछ जलीय हिस्सा, तो स्टेट ऑफ मैगेलन जो है इसको एक बार मैं दिखा रहा हूँ टिएरा डेल फ्यूगो को अच्छे से। ये देखिए, ये जो आपको ये जलीय हिस्सा है इस तरह से करके, और ये ऐसे, तो मुख्य भूमि से थोड़ा सा ये कटा हुआ है, तो यही है टिएरा डेल फ्यूगो। और ये जो सागरीय हिस्से के बीच में, इस दोनों के बीच में जो जल संधि है ये है मैगेलन जल संधि। तो ये हो गया ये। उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर कुछ जलीय हिस्सा आपको दिखेगा, उसको नोटिस कीजिए। ठीक है, यहाँ पर एक सागरीय हिस्सा आपको इस जगह पर दिखना चाहिए। ये जो आपको सागरीय हिस्सा दिख रहा है ये एक सागरीय हिस्सा है, ये दूसरा है, और यहाँ जो एक पेनिनसुला है उसके जस्ट ऊपर में ये एक अलग है, ये अलग है और ये अलग है। तो ये जो सबसे पहला आपको दिख रहा है ये है कौन सा, ग्रांडे बे। तो पहला ग्रांडे बे। ये जो दूसरा आपको दिख रहा है ये कौन सा सागरीय हिस्सा है, ग्रांडे बे के ठीक ऊपर में सेंट जॉर्ज की खाड़ी। सेंट जॉर्ज की खाड़ी के ऊपर में ही वाल्देस पेनिनसुला है, तो वाल्देस पेनिनसुला के नीचे दो हो गया, एक आप देखिए सेंट जॉर्ज की खाड़ी और उसके नीचे ग्रांडे बे। तो पहला ये वाला ग्रांडे बे, दूसरा सेंट जॉर्ज की खाड़ी, फिर वाल्देस पेनिनसुला। उसके बाद ये है सेंट मैसियस की खाड़ी, तीसरे नंबर का ये सेंट मैसियस की खाड़ी, चौथे नंबर का ये जो है ये ब्लांका बे, और पांचवें नंबर का हम लोग देखें ये ला प्लाटा। तो आप एक बार फिर से इसको नोटिस कीजिए। सबसे पहले ये वाला जो पार्ट है ये कौन सा पार्ट है, अभी मैं क्या बताया, ये कौन सा था, ये था ग्रांडे बे। उसके बाद दूसरा, ये दूसरा वाला कौन सा पार्ट है, ये है सेंट जॉर्ज की खाड़ी। और यहाँ एक तीसरा पार्ट है, ये कौन सा है, सेंट मैसियस की खाड़ी। उसके बाद ये चौथा है, चौथा ये कौन सा था, मैसियस की खाड़ी के ठीक ऊपर में ब्लांका बे। और उसके बाद ये जो सागरीय हिस्सा दिख रहा है ये कौन सा है, ये है ला प्लाटा। तो ग्रांडे बे, सेंट जॉर्ज की खाड़ी, सेंट मैसियस की खाड़ी, ब्लांका बे और ला प्लाटा, और बीच में यहाँ पर वाल्देस पेनिनसुला है, ये वाल्देस पेनिनसुला है। तो वाल्देस पेनिनसुला के दो नीचे है और तीन ऊपर है, इसको आप ध्यान रखिए। तो इस तरह से हम लोग यहाँ तक का हिस्सा कवर किए। उसके बाद आगे हम लोग बढ़ेंगे तो यहाँ पर एक जो आपको सागरीय हिस्सा है ये दरअसल एक झील है, ये है साओ मर्कोस बे, खाड़ी है ये साओ मर्कोस बे। तो इसको मैं एक बार जूम करके आपको दिखाता हूँ कि यही साओ मर्कोस बे है या नहीं है। दरअसल मैं पहले ही चेक कर लिया हूँ ताकि मेरे को उल्लू ना बनना पड़ जाए भी। तो ये आपको दिखेगा, ये है साओ मर्कोस बे, ये रहा, ये देखिए साओ मर्कोस, यहाँ पे लिखा हुआ है साओ मर्कोस। तो ये है साओ मर्कोस की खाड़ी, साओ मर्कोस बे। उसके बाद यहाँ पर और कुछ खास आप याद मत रखिए, बहुत सारा है, लेकिन जो कभी न कभी चर्चा में रहा है जिससे जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बता रहा हूँ। साओ मर्कोस बे के बाद हम लोग आते हैं यहाँ पर जो आपको दिख रहा है ये है वेनेजुएला की खाड़ी, वेनेजुएला बे, बे ऑफ वेनेजुएला। और उसके नीचे यहाँ जो आपको दिखेगा वेनेजुएला के ही अंतर्गत ये है लेक मेराकेबो, मेराकेबो झील। तो इस दोनों को एक बार हम लोग देखेंगे, लेकिन उसके पहले आप ये जो बोलिविया और ये पेरू है और ये बोलिविया है, इस दोनों के बीच सीमा पर यहाँ पर जो एक झील आपको दिख रहा है ये है टिटिकाका झील। और बोलिविया के नीचे यहाँ पर एक आपको केवल बोलिविया में दिखेगा लेक पोपो। तो हम लोग एक बार इसको देख लेते हैं अपने आँखों से अच्छे से। तो देखिए यहाँ पर अभी तक नाम नहीं आया है, आना चाहिए, तो छोड़िए, नाम नहीं आ पा रहा है। तो ये आप ध्यान में रखिए, ये जो आपको दिख रहा है ये है वेनेजुएला की खाड़ी, और ये जो झील आपको दिख रहा है ये है लेक मेराकेबो, मेराकेबो। तो इसका नाम आपको आएगा, ये देखिए
लागो डी मेराकेबो, तो मेराकेबो झील ये है लेक मेराकेबो झील, और मेराकेबो झील के ही बगल में यहाँ पर एक शहर है मेराकेबो। तो चलिए इस तरह से ये हो गया। अब हम लोग चलते हैं किस झील वाले हिस्से पर, जो पेरू और बोलिविया देश के सीमा पर है। तो ये जो आपको दिख रहा है, ये वाला जो दिख रहा है, यही है टिटिकाका झील, और यहाँ लेक पोपो है जो बोलिविया के अंतर्गत आता है। तो अब देखते हैं कि टिटिकाका झील हम लोगों को दिखेगा कि नहीं। जरूर दिखेगा, मैं देख लिया हूँ पहले ही। तो ये आपको दिखेगा, ये रहा लेक टिटिकाका। तो आप टिटिकाका को नोटिस कीजिए कि ये है अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो पेरू और बोलिविया के बीच में है, ये रहा। तो टिटिकाका इधर भी है और इधर भी है, यानी कि पेरू में भी है, ये है पेरू और ये है बोलिविया। तो पेरू और बोलिविया दोनों ही देशों के सीमा पर अवस्थित है लेक टिटिकाका। चलिए अब हम लोग यहीं पर जो एक लेक पोपो है इसको देख लेते हैं। ये देखिए, ये वेनेजुएला, ये जो बोलिविया देश है उसमें ये आपको दिख रहा है लेक पोपो। तो ये है पोपो झील। अब कहाँ है इसको नोटिस करते जाइए। लेक पोपो झील आपको कहाँ मिल रहा है, लेक पोपो झील कहाँ मिला, इस जगह पर लेक पोपो मिला, और इस जगह पर टिटिकाका मिला। यहाँ पर लेक मेराकेबो दिखा, यहाँ पर वेनेजुएला की खाड़ी दिखी, और ये यहाँ कौन सा था, ये साओ मर्कोस बे था, और बाकी तो हम लोग देख ही चुके हैं, ये पनामा की खाड़ी है। तो इस तरह से जितना भी सागरीय हिस्सा था चारों ओर उसको हम लोग देखे। अब हम लोग देखेंगे जो भी इसका चारों इस कॉन्टिनेंट के अंतर्गत जो भी कंट्रीज है उसको देखने वाले हैं। अब देखिए यहाँ पर जो ये जो देश आपको दिख रहा है, ये है कोलंबिया, ये है वेनेजुएला, और उसके बाद ये गुयाना, यहाँ पर सूरीनाम और फ्रेंच गुयाना। तो कोलंबिया, वेनेजुएला, गुयाना, सूरीनाम, फ्रेंच गुयाना। उसके बाद ये रहा आपको इक्वेडोर, यहाँ पेरू, ये बोलिविया, फिर चिली, और इधर नीचे अर्जेंटीना होगा, ये ब्राज़ील, ये पराग्वे और उरुग्वे। ध्यान रखना है पराग्वे ऊपर है और उरुग्वे जो है ये नीचे है। अब आप इसको फिर से देखिए, कोलंबिया, वेनेजुएला, गुयाना, सूरीनाम, फ्रेंच गुयाना, इक्वेडोर, पेरू, फिर बोलिविया, यहाँ ब्राज़ील। अब ये रहा चिली और ये अर्जेंटीना, और ये रहा ऊपर में है पराग्वे और नीचे है उरुग्वे। नोटिस आपको क्या करना है, क्या पराग्वे और उरुग्वे दोनों देशों की सीमा एक दूसरे को छू रही है? तो नहीं छू रही है। क्यों नहीं छू रही है? क्योंकि ये ब्राज़ील है और ये अर्जेंटीना है। तो ब्राज़ील और अर्जेंटीना इन दोनों देशों की सीमा एक दूसरे को छू रही है, और इन्हीं दोनों देशों की वजह से, अर्जेंटीना और ब्राज़ील की वजह से, पराग्वे की सीमा उरुग्वे की सीमा को टच नहीं कर रहा है। तो इस तरह से ये हो गया, जितना भी देश है उसको हम लोग देखें, चिली और अर्जेंटीना। अब जो भी इसका इम्पोर्टेंट कुछ सिटीज़ है उसको एक बार देख लिया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। तो सिटीज़ के लिए 1 मिनट आप धैर्य रखें। सिटीज़ के लिए थोड़ा सा मैं मैप को बदल दे रहा हूँ ताकि ज़्यादा बेहतर हो। देखिए कोलंबिया जो है इसकी आपको यहाँ पर कोलंबिया की राजधानी आपको बोगोटा दिख रहा है। कोलंबिया, इसकी राजधानी ये बोगोटा। अब उसके बाद ये इक्वेडोर है, तो इक्वेडोर की राजधानी यहाँ पर क्विटो आपको दिख रहा है। उसके बाद हम लोग आएंगे कहाँ पर, ये पेरू है। तो जो पेरू है, पेरू की राजधानी हम लोग खोजेंगे कि पेरू की राजधानी कहाँ पर है। तो देखिए पेरू की राजधानी आपको कहाँ पर है, लीमा कहीं पर दिखना चाहिए, अभी तक नहीं दिखा है पेरू की राजधानी लीमा। ये रहा, ये जो पेरू की राजधानी ये है लीमा। तो पेरू की राजधानी हम लोग देख लिए, ये लीमा है, शायद पहले से भी था, मेरी नज़र नहीं गई। तो पेरू की राजधानी जो है हम लोग ये लीमा है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो अब जो है अरिका एक आपको दिखेगा चिली में, चिली देश है नीचे पेरू के नीचे। तो अरिका सबसे नॉर्थ में आपको दिखेगा, ज़रूर देखना चाहिए, मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। देखिए ये चिली है, तो यहाँ पर आपको ये जो दिख रहा है ये है अरिका, ये अरिका है जो चिली में है। अरिका के साउथ में यहाँ पर एक शहर आपको दिख रहा है, ये है इक्विक। इक्विक के जस्ट साउथ में यहाँ पर आपको दिख रहा है एंटोफगस्टा। तो अरिका, इक्विक, एंटोफगस्टा। और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको उसकी राजधानी दिखेगी,
दो शहर और दिखना है। एक यहाँ पर आपको दिख रहा है वेलपराजो, ये जो दिख रहा है ये है वेलपराजो, और ये है सेंटियागो। तो ये जो वेलपराजो है इसका जिक्र हम लोग करेंगे कब, जब वेलपराजो से ही जो अर्जेंटीना, जो ये वाला देश है अर्जेंटीना, इसके ब्यूनस आयर्स तक जो एक रेलवे लाइन बिछाया गया है, रेलवे का नेटवर्क है, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रांस एंडियन रेलवे। ट्रांस एंडियन रेलवे जो है इसी वेलपराजो जो चिली देश में है वो अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स तक जाता है। तो अभी मैं उसको दिखवाऊंगा आपको। तो फिलहाल हम लोग क्या देख रहे थे कि ये जो आपको देश दिख रहा है, ये जो शहर दिख रहा है ये वाला, ये है वेलपराजो और ये सेंटियागो। तो हम लोग क्या सब देख लिए, एक बार आप इसको नोटिस कीजिए। हम लोग चिली में जो सब देखे इसको नोटिस आपको करना है। ये आपको चिली देश है। तो चिली में हम लोग क्या सब देखे, चिली में हम लोग सबसे पहले यहाँ पर देखे अरिका, सबसे ऊपर में अरिका। अरिका के जस्ट नीचे हम लोग क्या देखे, इक्विक। इक्विक देखे। इक्विक के पास ही एक चिक्विकमाटा नामक जगह है जिसको विश्व की तांबा राजधानी बोला जाता है। तो ये आप याद रखिए। तो इक्विक और चिक्विकमाटा वो नीचे हो गया। और उसके बाद हम लोग नीचे वेलपराजो देखे सीक्वेंस में। फिर नहीं सॉरी, इक्विक के नीचे ये था आपको एंटोफगस्टा। एंटोफगस्टा के नीचे वेलपराजो और यहाँ सेंटियागो। तो अरिका, इक्विक और चिक्विकमाटा दोनों। और उसके बाद ये तीसरे नंबर का एंटोफगस्टा, फिर वेलपराजो और सेंटियागो। अरिका, इक्विक और एंटोफगस्टा, वेलपराजो, सेंटियागो। तो सेंटियागो इस तरह से ये 5 शहर जो है एक सीक्वेंस में है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपको एक यहाँ पर शहर दिखेगा, इसका नाम है पुंता अरेनास। और ये जो पुंता अरेनास है आप खुद देखिए कि कहाँ पर है, किस देश के अंतर्गत आएगा। ये जो आपको दिख रहा है पुंता अरेनास, ये चिली देश की सीमा में है। और ये पुंता अरेनास जो है ये विश्व का सबसे दक्षिणतम शहर है। संपूर्ण विश्व का सबसे दक्षिणतम शहर यही पुंता अरेनास है जो कि चिली देश के अंतर्गत आता है। और यहाँ पर एक उसैया नामक जगह आपको दिख रहा है, उसैया। ये जो उसैया है ये विश्व का सबसे दक्षिणतम स्थान है। ये शहर तो नहीं है लेकिन सबसे दक्षिणतम स्थान है ये विश्व का, जो कि अर्जेंटीना देश के सीमा पर आता है। आप देखिए इसको, ये रहा पुंता अरेनास जो विश्व का दक्षिणतम शहर है। और ये जो उसैया है ये विश्व का दक्षिणतम स्थान है जहाँ पर बहुत कम आबादी में लोगों का निवास है। तो उसैया। और ठीक है, तो बाकी हम लोग देख ही चुके हैं कि ये पूरा का पूरा हिस्सा जो ये टिएरा डेल फ्यूगो है। और इसके बीच में ये जो आपको जल संधि दिख रही है ये इस तरह से, ये है मैगेलन जल संधि। तो इसमें और कुछ खास यहाँ पर है नहीं। तो अब हम लोग अर्जेंटीना देश के शहरों को देख लेते हैं। तो ये रहा आपको अर्जेंटीना। तो अर्जेंटीना में आपको एक शहर दिखेगा ब्यूनस आयर्स। ये देखिए, ये जो आपको दिख रहा है ये शहर ये अर्जेंटीना के अंतर्गत आएगा। और ये है ब्यूनस आयर्स, यहाँ पर आपको लिखा हुआ दिख रहा है ब्यूनस आयर्स। और इसी जगह पर आप यहाँ पर देखे थे कौन सा, वेलपराजो। तो इस वेलपराजो से इस ब्यूनस आयर्स तक जो है एक जो रेलवे का नेटवर्क है उसी को बोला गया ट्रांस एंडियन रेलवे। तो हम लोग क्या देखें कि ये ब्यूनस आयर्स है। और उसके बाद यहीं पर आपको एक शहर दिखना चाहिए रोजारियो। ये रहा रोजारियो, ये रहा रोजारियो। तो ब्यूनस आयर्स भी इस अर्जेंटीना के ही अंतर्गत आएगा और रोजारियो भी जो है अर्जेंटीना के ही अंतर्गत आएगा। तो रोजारियो और ब्यूनस आयर्स, तो यहाँ पर गेहूं का बहुत ज़्यादा, गेहूं की खेती की जाती है। तो इसको ध्यान में आप रखिए। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर आपको उरुग्वे देश दिख रहा है। उरुग्वे देश की राजधानी यहाँ पर आपको दिख रही है ये मोंटेविडियो, जो कि इस जगह पर है। तो उरुग्वे की राजधानी मोंटेविडियो कहाँ पर है, ये रहा मोंटेविडियो। और अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स वो इस जगह पर है। रोजारियो अर्जेंटीना का एक पार्ट है जो यहाँ पर है। तो ठीक है। उसके बाद एक शहर आपको दिखेगा बहिया ब्लांका। तो ये रहा, यहाँ एक शहर है अर्जेंटीना का ही बहिया ब्लांका। तो हम लोग क्या देखें, बहिया ब्लांका, ब्यूनस आयर्स और रोजारियो, ये तीनों जो है इसी का एक हिस्सा है। बहिया ब्लांका, ब्यूनस आयर्स और रोजारियो, तो ये तीनों ही जो है
अर्जेंटीना का शहर है, और मोंटेवीडियो हम लोग देखें जो कि उरुग्वे का है। चलिए, उसके बाद उरुग्वे की राजधानी हम लोग देख लिए और पराग्वे की भी देख लिया जाए। ये जो पराग्वे की राजधानी है ये रहा आपको असुनसियन, ये जो है असुनसियन है। फिर से देखिए, ये जो आपको दिख रहा है यही है असुनसियन। तो असुनसियन या असुनसियन जो भी बोलिए, तो ये पराग्वे की राजधानी हो गया। तो अब यहाँ तक तो हम लोग कवर कर लिए। अब थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं जो बाकी देशों का शहर है। चलिए, अब ब्राज़ील में चलते हैं। तो ब्राज़ील में जो है आपको एक जो सबसे महत्वपूर्ण शहर आपको देखना है वो है साओ पोलो। तो ये आपको साओ पोलो दिख रहा है, ये जो शहर आपको दिखा ये है साओ पोलो। तो साओ पोलो जो है ये मुख्य समुद्री हिस्से पर नहीं है, बल्कि इससे थोड़ा सा ऊपर है, और यहीं पर जो है कॉफ़ी की बहुत ज़्यादा खेती होती है। तो कॉफ़ी के एक्सपोर्ट करने के मकसद से जो है एक पोर्ट को डेवलप किया गया है, सैंटोस पोर्ट। तो हम लोग देखते हैं यहीं पर आपको दिखेगा सैंटोस पोर्ट। देखिए इसको अच्छे से, ये दिख गया आपको, ये देखिए ये रहा आपको साओ पोलो और उसी के नीचे ये रहा सैंटोस पोर्ट। तो साओ पोलो से इस सैंटोस पोर्ट तक के ही जो बीच का जो रेलवे का नेटवर्क है इसी को कॉफ़ी रेल बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन किया जाता है, और यहाँ पर कॉफ़ी के बागान को जो है फजेंडा भी बोलते हैं। और ध्यान रखना है कि ये साउथ अमेरिका का जो है सर्वाधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र है, यानी कि ये जो पूरा का पूरा ये सब रीजन है ये साउथ अमेरिका का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला रीजन है। और इस सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला शहर अगर पूछा जाए ब्राज़ील का तो वो ये रियो डी जेनेरियो है। ब्राज़ील का सबसे अधिक जनसंख्या इस रियो डी जेनेरियो में है, लेकिन जो रीजन सबसे ज़्यादा जो एक क्षेत्र के मामले में सबसे अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र वो ये साओ पोलो का ही रीजन है। तो जो नोटिस करना था आपको ये रहा ब्राज़ील का शहर साओ पोलो और ये है सैंटोस पोर्ट, और यहाँ है आपको रियो डी जेनेरियो। अब इसको मैं अच्छे से दिखवा रहा हूँ आपको। हम लोग अभी क्या देखें कि ये है आपको साओ पोलो, यहीं पर है सैंटोस पोर्ट, और यहाँ है आपको रियो डी जेनेरियो। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आपको एक शहर दिख रहा है, ये बेलो हॉरिजोंटे। एक शहर आप देखें बेलो हॉरिजोंटे। तो बेलो हॉरिजोंटे के बाद आपको नोटिस करना है अगला शहर। यहाँ पर एक शहर आपको दिख रहा होगा ब्रासिलिया। तो ये रहा बेलो हॉरिजोंटे, ये ब्रासिलिया, यहाँ आप देख लिए थे रियो डी जेनेरो, ये साओ पोलो, यहाँ पर सैंटोस पोर्ट। तो इस तरह से यहाँ का हम लोग कितना शहर देख लिए, ये सैंटोस पोर्ट, साओ पोलो, रियो डी जेनेरियो, बेलो हॉरिजोंटे और ये ब्रासिलिया। अब दो और आपको मैं दिखवा रहा हूँ, एक मिनट। अब आपको एक मानोस शहर दिखेगा यहाँ पर, ये रहा मानोस शहर, यहाँ पर आपको दिख रहा है मानोस शहर, और एक शहर आपको दिखेगा यहाँ पर बेलेम। तो जो मानोस शहर है, आप पढ़े थे कि जो अमेजोन नदी है, तो ये अमेजोन नदी है, तो अमेजोन की जो ये सहायक नदी है ऊपर से आकर जो मिलती है निग्रो, तो ये निग्रो नदी के संगम पर है मानोस शहर। और उसके बाद ये एक बेलेम जो है, ये बेलेम शहर है। तो यहाँ तक जितना भी हम लोग शहर देखे वो ब्राज़ील का वो सब हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट का जितना भी इम्पोर्टेंट रिवर्स है उसको एक बार देख लेते हैं। तो एक रिवर जो है आप इस जगह पर आपको मिलेगा, एक मिनट, एक रिवर आपको इस जगह पर मिलेगा। ये जो रिवर है ये कंप्लीटली जो कोलंबिया देश है इसके अंतर्गत आता है। तो ये है, इस रिवर का नाम है मैगडेलना। ये जो रिवर है ये मैगडेलना, नाम को मैं छोड़ दे रहा हूँ। तो मैगडेलना आप पहला रिवर देखिए। उसके बाद एक रिवर आपको यहाँ पर दिखेगा वेनेजुएला में। तो वेनेजुएला की जो ये नदी है ये है ओरिनिको। तो कोलंबिया के बाद वेनेजुएला। तो पहला रिवर आप क्या देखें, ये है मैगडेलना। दूसरा आप देखिए कौन सा, ओरिनिको। अब एक रिवर आपको अमेजोन है जो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो अमेजोन आपको, ये रहा अमेजोन रिवर। तो अमेजोन रिवर में ऊपर से एक रिवर आपको आकर मिलने वाली है इस जगह पर, ये है निग्रो, और नीचे से एक रिवर आकर मिलती है, ये है मेडिरा। तो ये है, दरअसल इसका आप निशान भी यहाँ पर देख सकते हैं। ये जो निशान है ये इसका ओरिजिनल निशान है, यहाँ पर देखिए ये है आपको ऐसे, ये है अमेजोन नदी,
पहला मैगडेलना, दूसरा ऑरिनिको, और तीसरा ये जो आप देखें ये अमेजोन। तो अमेजोन में ऊपर से आकर जो रिवर एक मिली ये है आपको निग्रो, और नीचे से एक रिवर यहाँ पर आकर मिल रही है, यही है रिवर मेडिरा। तो यहाँ तक देखिए। उसके बाद एक रिवर आपको इस जगह पर आकर मिल रहा है, तो ये रिवर है टोकेंटिस या पारा। एक दूसरी रिवर यहाँ पर आकर मिल रही है, ये है केपिम। उसके बाद एक रिवर आपको नीचे से ऐसे आकर मिल रही है, ये है रियो ग्रांडे रिवर। उसके बाद एक रिवर आपको जो बोलिविया है, और ये बोलिविया देश है, और ये जो है पराग्वे है। तो बोलिविया और पराग्वे इस दोनों के देश के सीमा से होते हुए एक रिवर जो है इस ला प्लाटा में आकर मिलती है। तो दो रिवर दरअसल है एक साथ। तो एक जो ऊपर वाला है वो है पराग्वे, और नीचे एक रिवर है पराना। तो ये ऊपर वाला पराग्वे, नीचे वाला पराना। तो पराग्वे और पराना ये दोनों रिवर मिलके बन जाती है पराना पराग्वे रिवर, और ये ला प्लाटा में आकर जाकर मिल जाती है। और एक रिवर है जिसको बोलते हैं हम लोग उरुग्वे। तो ये उरुग्वे देश की सीमा से होते हुए इसी ला प्लाटा में आकर ऐसे मिलती है। तो ये हो गया आपको उरुग्वे। तो ये पराग्वे, नीचे पराना, और ये हो गया आपको उरुग्वे। इस तरह से ये रिवर। और यहाँ हम लोग देख चुके हैं ये मैगडेलना, ये ऑरिनिको, और ये आप जान रहे हैं ये अमेजोन है, ये अमेजन, ऊपर में निग्रो, नीचे में निग्रो के नीचे मेडिरा। और उसके बाद ये जो आप रिवर देखे ये वाला रिवर, तो इसका नाम था क्या, टोकेंटिस या पारा। ये टोकेंटिस या पारा, और ये केपिम, ये हो गया ये। और उसके बाद हम लोग एक रिवर पढ़ेंगे जो इस जगह पर आकर मिल रही है। कौन सी? एक रिवर यहाँ है और एक रिवर यहाँ है। तो ये जो ऊपर वाला आप रिवर देखिए इसका नाम है निग्रो, ये भी रिवर निग्रो ही है। और नीचे वाली जो नदी है ये हो गया आपको माफ़ी चाहूँगा, ये ऊपर वाला कोलोराडो है। दरअसल ये जो ऊपर वाला है ये निग्रो नहीं। ठीक है, ऊपर वाला ये हो गया आपको कोलोराडो और नीचे वाला निग्रो। तो इस तरह से और ये जो था ये था आपको रियो ग्रांडे। तो जितना भी हिस्सा था हम लोग यहाँ का कवर किए। अब मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ आपको, फिर से एक बार देखिए। ये आपको रिवर पहला था मैगडेलना, उसके बाद ये ऑरिनिको, ये हो गया आपको अमेजोन, ऊपर से निग्रो, नीचे से मेडिरा। फिर उसके बाद एक रिवर आप देखिए टोकेंटिस या पारा, वो इस जगह पर टोकेंटिस या पारा। और दूसरी रिवर आप यहाँ पर देखिए टोकेंटिस या पारा के जस्ट नीचे केपिम, ये साओ फ्रांसिस्को। दरअसल इसको मैं रियो ग्रांडे बता दिया था, नहीं ये साओ फ्रांसिस्को, अभी जस्ट मैं इसको रियो ग्रांडे बता दिया था, ये साओ फ्रांसिस्को। और उसके बाद ये आपको हो गया पराग्वे, ये पराना, और ये रिवर उरुग्वे। और उसके बाद हम लोग देखे ये रिवर जो है इस जगह पर ये हो गया आपको कोलोराडो, और उसके नीचे ये निग्रो। तो इस तरह से हम लोग जितना भी इसका इम्पोर्टेंट रिवर्स है उसको हम लोग देख लिए। ध्यान रखना है कि ये जो रिवर है ये कौन सा रिवर है, ये अभी मैं बताया साओ फ्रांसिस्को। इससे पहले स्लिप ऑफ टंग हुआ था मेरे को रियो ग्रांडे, वो तो नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में रिवर था। तो ये आपको साओ फ्रांसिस्को है, इसको आप याद रखिए, ये वाला रिवर साओ फ्रांसिस्को, बाकी सब ठीक था। चलिए, तो इस तरह से हम लोग जितना भी इम्पोर्टेंट रिवर्स था उसको भी हम लोग कवर किए। अब जो है हम लोग आगे बढ़ेंगे तो
नेक्स्ट हम लोग क्या कवर कर लें, अब हम लोग इसका जो माउंटेन रेंज है उसको एक बार देख लेते हैं। तो आपको पता होना चाहिए जो एंडीज माउंटेन रेंज है, एंडीज पर्वत है, ये विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है और ऊंचाई में हिमालय के बाद दूसरी सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है, दूसरी सबसे ऊंची और लंबाई में सबसे अधिक लंबी। तो इसका विस्तार जो है 7 देशों में है। तो यहाँ से ये शुरू होता है और इस तरह से ये आते हुए ऐसे है। तो सबसे पहला आप विस्तार अगर देखेंगे तो सबसे पहला ये हो गया आपको वेनेजुएला, दूसरा हो गया कोलंबिया, तीसरा हो गया इक्वेडोर, चौथा हो गया पेरू और पांचवा हो गया बोलीविया, छठा हो गया चिली और सातवां हो गया अर्जेंटीना। 7 देशों में विस्तार है इस एंडीज पर्वतमाला का। तो अब जो एंडीज आप यहाँ पर देखें इस तरह से एंडीज, तो ठीक है, एंडीज हम लोग देख रहे हैं, ये एंडीज है। तो एंडीज में सबसे पहले जो इसका माउंटेन रेंज है उसको हम लोग देखते हैं। तो ये जो इक्वेडोर है इसमें 2 माउंटेन रेंज एक साथ है, हाईएस्ट पीक, माउंटेन रेंज नहीं, हाईएस्ट पीक। तो ये दरअसल इक्वेडोर है। तो इक्वेडोर में जो सबसे पहला आप पढ़े हैं ये है माउंट कोटोपैक्सी। माउंट कोटोपैक्सी के ठीक नीचे दूसरा जो आपको दिखेगा ये हो गया आपको चिम्बोराजो। माउंट कोटोपैक्सी, ये कोटोपैक्सी, कोटोपैक्सी, दूसरा देखें हम लोग चिम्बोराजो। उसके बाद चिली और अर्जेंटीना की सीमा पर आपको इस जगह पर एक दिखेगा, ये है ओजोस डेल सलादो। तो ये हो गया आपको ओजोस डेल सलादो, ओजोस डेल सलादो। और उसी के जस्ट नीचे एक और आपको दिखेगा यहाँ पर, इसका नाम है एकांकागुआ, एकांकागुआ। तो माउंट कोटोपैक्सी और चिम्बोराजो ये दोनों जो है इक्वेडोर में ही है और ओजोस डेल सलादो और एकांकागुआ ये दोनों चिली और अर्जेंटीना की सीमा पर है। तो सबसे ज़्यादा अगर ऊंचाई कहा जाए तो एकांकागुआ की ऊंचाई सबसे ज़्यादा है, उससे कम ओजोस डेल सलादो है, उससे कम चिम्बोराजो है और सबसे कम माउंट कोटोपैक्सी है। तो अगर ऐसे देखा जाए तो ओजोस डेल सलादो जो है एकांकागुआ ये दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है। एकांकागुआ ये दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है। दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन? एकांकागुआ। और अगर पूछा जाए पूरे विश्व की, दक्षिण एकांकागुआ से तो कम ही हाइट है ओजोस डेल सलादो का, लेकिन ओजोस डेल सलादो जो है ये विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। तो ओजोस डेल सलादो विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है और लेकिन ये सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है। तो सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा? ये कोटोपैक्सी है। तो अगर पूछा जाए माउंट कोटोपैक्सी के विषय में तो विश्व का सबसे ऊंचा दूसरे नंबर का सक्रिय ज्वालामुखी, दूसरे नंबर का ज्वालामुखी है कोटोपैक्सी। ओजोस डेल सलादो के ही तरह ये भी ज्वालामुखी पर्वत है, लेकिन ये दूसरे नंबर का है क्योंकि ओजोस डेल सलादो से कम हाइट है, लेकिन ये सक्रिय है। तो अगर पूछा जाए विश्व की सबसे ऊंची सक्रिय ज्वालामुखी तो माउंट कोटोपैक्सी, लेकिन अगर सक्रिय ना लगा हो, ओवरऑल पूछे कि सबसे ऊंची ज्वालामुखी पर्वत तो ओजोस डेल सलादो। और ये जो चिम्बोराजो है ये इक्वेडोर की सबसे ऊंची चोटी है। तो इक्वेडोर की सबसे ऊंची चोटी चिम्बोराजो, इक्वेडोर की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कोटोपैक्सी, विश्व की सबसे ऊंची सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत तो माउंट कोटोपैक्सी, विश्व की सबसे ऊंची ज्वालामुखी पर्वत ओजोस डेल सलादो और दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी एकांकागुआ। तो इस तरह से ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद अब कुछ पठारी हिस्सा है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो एक पठारी हिस्सा ये बोलीविया में आपको दिखेगा, यहाँ पर है बोलीविया का पठार, बोलीविया है तो बोलीविया का पठार यहाँ पर है। उसके बाद यहाँ पर है अर्जेंटीना में ये पेटागोनिया का पठार, तो अर्जेंटीना का पठार, पेटागोनिया का पठार। उसके बाद यहाँ पर जो चिली है, इस चिली देश में यहाँ पर जो है ये मरुभूमि वाला हिस्सा है आपको, जो उतना भी नीचे नहीं है, इसको और यहीं तक आप रखिए। इस तरह से ये जो हिस्सा है ये मरुभूमि है, रेगिस्तान है। तो ये है आपको अटाकामा डेजर्ट, अटाकामा मरुस्थल। और उसके बाद तो हम लोग क्या देखें, ये बोलीविया का पठार, ये पेटागोनिया का पठार, ये अटाकामा मरुस्थल, अटाकामा मरुस्थल। और उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पर ये वाला जो हिस्सा है आपको, ये है ब्राजीलियन हाईलैंड, ब्राजीलियन उच्च भूमि। यहाँ पर जो बोलीविया है और ब्राज़ील है, इसके सीमा पर यहाँ पर ब्राज़ील, इस दोनों की सीमा पर एक पठारी हिस्सा है,
ये है प्लेटो ऑफ माटो ग्रेसो। तो ये था आपको बोलिविया का पठार, बोलिविया का पठार, और ये है माटो ग्रेसो, माटो ग्रेसो का पठार। और उसके बाद हम लोग यहाँ आपको जो कुछ उच्च भूमि दिख रही है, ये है गोयाना हाईलैंड, गोयाना उच्च भूमि। तो इस तरह से यहाँ तक का जितना भी हिस्सा था उसको हम लोग देखें। अब कुछ ग्रास लैंड्स है उसको आप देख लीजिए, और ये खत्म हो गया आपका। तो आपको पता है कि ये जो है ये 0 डिग्री है, और नीचे आपको ये 30 डिग्री साउथ है, और इसके ऊपर 30 डिग्री नॉर्थ होगा। तो यहाँ पर जो घास का मैदान अर्जेंटीना में पाया जाता है, इस घास के मैदान को हम लोग बोलते हैं पंपास। तो पंपास कौन सा घास का मैदान हो गया? ये 30 डिग्री साउथ है और ये 0 डिग्री है। तो 30 डिग्री साउथ के नीचे है, तो ये उस शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान हो गया। तो शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान अर्जेंटीना में कहलाया क्या? पंपास। और ये ब्राजील है। तो ब्राजील में जो घास का मैदान आपको पाया जाएगा, किस जगह पर? ब्राजील में घास का मैदान इस जगह पर जो पाया जाएगा, तो ये घास का मैदान जो है ब्राजील वाला, ये आपको हो गया कंपोज, ये है कंपोज। और वेनेजुएला में और इसके आसपास जो यहाँ घास का मैदान पाया जाएगा, ये है लानोज। तो हम लोग ये देखें, लानोज और कंपोज, ये दोनों कौन सा घास का मैदान है? ये दोनों हो गया आपको उष्णकटिबंधीय घास का मैदान। तो सवाना, लानोज, कंपोज, यही 3 है उष्णकटिबंधीय। सवाना अफ्रीका में बोलते हैं, बाकी लानोज जो है वेनेजुएला में, और कंपोज ब्राजील में। और पंपास जो है शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है, जो अर्जेंटीना में है, और अर्जेंटीना में इसको पंपास बोलते हैं। एक और आप ध्यान रखिए कि जो ये पराग्वे है और बोलिविया है, यहाँ इस आसपास जो है एक और घास का मैदान है, इसको हम लोग बोलते हैं ग्रैंड चैको। ये जो घास का मैदान है ये है ग्रैंड चैको। तो ग्रैंड चैको, ये ग्रैंड चैको घास का मैदान जो है कहाँ पर है? ये बोलिविया और पराग्वे वगैरह के आसपास का जो घास का मैदान है। तो इस तरह से हम लोग जितना भी इम्पोर्टेंट इसका साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट का हिस्सा था उसको हम लोग देखें। एक चीज़ और आप बस नोटिस कर लीजिए, और वो ये कि इस साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में ये जो ब्राज़ील है, ये केवल टोटल 12 देश यहाँ पर आप देख रहे हैं। तो इन 12 देशों में सिर्फ 2 देश है जिससे इसकी सीमा टच नहीं कर रही है, बाकी 10 देशों से इसकी सीमा टच कर रही है। तो कौन सा 2 देश है जो जिससे ब्राज़ील की सीमा टच नहीं कर रही है? तो एक आप इक्वेडोर देखें, और इक्वेडोर के अलावा आप ये चिली देखें। इक्वेडोर और चिली, इस दोनों देशों की सीमा जो है ब्राज़ील से टच नहीं कर रही है, बाकी हर एक देशों की सीमा ब्राज़ील से टच कर रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कोलंबिया, वेनेजुएला, गुयाना, सुरीनाम, फ्रेंच गुयाना, और ये इक्वेडोर को छोड़ के ये आपको हो गया पेरू, बोलिविया और पराग्वे और उरुग्वे। इस तरह से इन सारे देशों की सीमा, और बाकी अर्जेंटीना भी, इन सारे देशों की सीमा इससे टच हो रही है। तो आप गिनती कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 देश जो है जिसकी सीमा ब्राज़ील से टच हो रही है। 2 देश की सीमा टच नहीं हो रही है, इक्वेडोर और चिली। और इस साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट का जो 2 ही लैंड लॉक्ड कंट्री है, एक आपको दिख रहा है ये जो बोलिविया है, ये लैंड लॉक्ड है, और दूसरा आपको दिख रहा है ये पराग्वे। बाकी जितना भी कंट्री है उन सब की सीमा जो है समुद्र के तट पर है, या समुद्र से उसकी सीमा लगती है। तो बोलिविया और पराग्वे, तो आप ये ध्यान रखिए कि बोलिविया जो है 5 देशों को इसकी सीमा छूती है। बोलिविया की सीमा 5 देशों को छूती है, और जो पराग्वे है इसकी सीमा जो है 3 देशों को छूती है। तो बोलिविया की सीमा 5 देशों को छूती है, और पराग्वे जो है इसकी सीमा 3 देशों को छूती है, और 2 ही लैंड लॉक्ड कंट्री है, बोलिविया और पराग्वे। तो इस तरह से हम लोग साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट का जितना भी इम्पोर्टेंट हिस्सा है उसको कवर कर लिए। काफ़ी वीडियो लंबा हो गया है, लेकिन उम्मीद है कि इस वीडियो में बहुत कुछ आपका कवर हुआ होगा, बहुत कुछ आप सीखे होंगे, और ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए, और जहाँ तक संभव हो आप अधिक से अधिक लाभ उठाने की कोशिश कीजिए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।